हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 4 पहले रीड करेंगे हम प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 6.23। भरत कंस्ट्रक्शन बड़ौदा अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 54 फॉर 4 लाख रुपीज़। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख रुपीज़। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 14-15। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। यहाँ पे दिया है मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर्स। इशू हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 45। मैंने आपको पहले ही बोला है जो भी मटेरियल साइड पे आता है तो सब हम डेबिट करते हैं, और जो मटेरियल साइड से बाहर जाता है तो वो क्रेडिट करते हैं। ठीक। मटेरियल डायरेक्ट परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये तीनों आइटम डेबिट में आ जाएंगे। मटेरियल इन हैंड ऑन साइड, साल के आखिर में कितना मटेरियल बचा है वो प्लांट एट साइट क्रेडिट में आ जाएगा। प्लांट इशू फॉर कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस पेड डायरेक्टली, आर्किटेक्चर फीस, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड of the plant and material charged to contract. Plant costing 4,000 and material costing 3,000 were lost. ये जो है abnormal loss है, हम P&L को ट्रांसफ़र करते हैं। On 31st March 2015, plant costing 3,000 was returned to store. Charge depreciation on plant at 15% per annum as per the written down value method. Prepare the contract account for the year ended 31st March 2015. मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर टू मटेरियल, अमाउंट है 36,600। ठीक है। टू मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 45। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 45 से कितना मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है साइट पे? 3,400। ओके। कुछ डायरेक्टली परचेज किया हुआ मटेरियल है, इसीलिए लिखेंगे मटेरियल परचेज। अमाउंट है 10,000 रुपीज़। उसके बाद में अभी यहाँ पे लिखेंगे ईयर के एंड में कितना मटेरियल एट साइट अवेलेबल है। बाय मटेरियल एट साइट, अमाउंट है 2,500। अभी यहाँ पे है टू प्लांट, कितना प्लांट इशू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 20,000 का। वेजेस 70,000। ओके। आर्किटेक्चर फी, आर्किटेक्ट्स फीस, अमाउंट है 3,000। टू वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो अमाउंट आएगी 1,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 600
ठीक है। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं है, वर्क सर्टिफाइड बोला है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अभी यहाँ पे दिया है ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट प्लांट कॉस्टिंग 4000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 3000 वेयर लॉस्ट। ये अपना एबनॉर्मल लॉस है। यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस प्लांट प्लस मटेरियल, टोटल अमाउंट है 7000। ओके, फिर इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2015 मतलब ईयर एंड को इन्होंने प्लांट कॉस्टिंग 3000 वेयर वॉज रिटर्न टू स्टोर्स एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15% पर एनम। तो स्टोर को जो रिटर्न किया है बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। अभी ये साल भर यूज़ यहाँ पे किया है, इसीलिए इसका डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, कितने का रिटर्न किया है प्लांट, 3000 का। ओके, लेस डेप्रिसिएशन एट 15%। 3000 के 15% 450, तो लेस करके अमाउंट आ जाती है 2550। ओके, अभी क्या है, साल भर यूज़ किया है और फिर स्टोर को रिटर्न किया है प्लांट, इसीलिए डेप्रिसिएशन कट करके रिटर्न किया है। अभी यहाँ पे इन्होंने प्लांट एट साइट नहीं लिखा है, तो हमको करना पड़ेगा अभी बाय प्लांट एट साइट ओरिजिनल कॉस्ट। इन्होंने क्या बोला है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने का प्लांट इशू किया था, 20,000 का। इसमें से 4000 का प्लांट चोरी हो गया और फिर 3000 का प्लांट रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना प्लांट है, 13,000 का। 20 माइनस 7000, तो 13,000 का प्लांट बचा है। उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन एट 15%। ओके, 13,000 का 15% 1950। आउटर में अमाउंट लेंगे कि 11050। ओके, अभी हमने सब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिए, तो टोटलिंग कर लेंगे। 36,600 प्लस 3,400 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 600, तो अमाउंट आ जाता है 1,44,600। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,44,600। बैलेंसिंग फिगर को हम बोलते हैं बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द डेट। कैरिड डाउन 1,44,600 में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, 2,500, 7,000, 2,550, 11,050, तो बैलेंसिंग फिगर आती है 1,21,500। ठीक है, टू कॉस्ट ऑफ contract to the date brought down 1,21,500। यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, ये लिखेंगे वैल्यू ऑफ
वर्क सर्टिफाइड, बी लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अभी प्रॉब्लम है वर्क सर्टिफाइड कितना बोला है उन्होंने, 1,80,000। ओके, और अनसर्टिफाइड 1,500। टोटल करेंगे तो 1,81,500 आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,81,500। बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट। अभी नोशनल प्रॉफिट कितना आता है अपना, 1,81,500 में से 1,21,500 गए तो 60,000। ओके, अपना नोशनल प्रॉफिट आया 60,000। अभी 60,000 में से कितना P&L को ट्रांसफ़र करना है और रिजर्व को कितना डालना है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो P&L अकाउंट इनटू रिजर्व। यहाँ पे अपना प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अभी वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,80,000। अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 4 लाख इंटू 100, तो कितने परसेंटेज होते हैं, 45%। तो ये लेस दैन 50% है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 1/3 वाला। ठीक है। सेकेंड वर्किंग नोट, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L इज इक्वल टू 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। 1/3 इंटू 60,000 इंटू कैश रिसीव्ड कितना हुआ है, 1,44,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,80,000। तो कितना अमाउंट आता है कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाता है 16,000। ओके, मतलब कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L को, 16,000, और बाकी बचा बैलेंसिंग फिगर हम रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 16,000। अभी कितना बचता है, 44,000 बैलेंसिंग है, तो वो रिजर्व में डालेंगे। यहाँ पे हमने नई कंसेप्ट क्या देखी है, डेप्रिसिएशन जो है, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो माइनस करके, और जो स्टोर को मटेरियल दिया है एट द एंड ऑफ ईयर दिया है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। लेकिन प्लांट एट साइट हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर हमने कैसे किया, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है प्लांट का 4,000 वो माइनस किया है, फिर जो रिटर्न किया है स्टोर को वो माइनस किया, और फिर बची हुई जो प्लांट की अमाउंट है उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमने प्लांट एट साइट का अमाउंट निकाला है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया पूरा प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।